ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के श्री चरणों में अपने सिर झुकाते हुए मैं मधुमिता आप सभी भक्तजनों का माता के सांचे दरबार में हार्दिक स्वागत करते हूँ। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम इस कार्यक्रम में माता रानी के स्वरूपों की चर्चा करेंगे, दशहरा पूजन पूजा विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे और विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि नवरात्रि की पूजा, इसमें 9 दिनों का ये पूजा, इसकी महत्व क्या है, इसे नवरात्रि क्यों कहा जाता है? तो इसका एक उत्तर ये है कि नवरात्रि एक खास त्यौहार है जब माँ आदिशक्ति की पूजा, आदिशक्ति की आराधना 9 दिनों तक की जाती है। माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इसका नाम नवरात्रि पड़ा। तो नवरात्रि का ये जो त्यौहार है, इसका नाम नवरात्रि क्यों है और ये रात्रि पूजन का इतना महत्व क्यों है? इसका उत्तर ये है कि असुर शक्तियाँ, जो सारी बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो रात्रि के समय प्रबल हो जाते हैं और उत्पात भी मचाते हैं। वो सबकी क्षति पहुंचाने के लिए रात्रि का समय का चयन करते हैं जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, और तभी उन दुष्ट शक्तियों को दमन करने के लिए, उनका संहार करने के लिए, अपने भक्तजनों की रक्षा करने के लिए भी मातृशक्ति रात्रि के समय जागृत हो उठती हैं। ये भी मान्यता है कि तंत्र शक्ति का प्रयोग भी रात्रि के समय में ही किया जाता है। तो देवी माता क्योंकि रात्रि के समय अपने भक्तजनों की रक्षा हेतु तत्पर हो उठते हैं, इस नवरात्रि के दौरान हम रात्रि पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो नवरात्रि, उसका नाम का तो हमें आभास हो ही गया है। तो नवरात्रि दरअसल साल में 4 बार आता है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि पौष मास में एक आता है और एक आषाढ़ मास में आता है। वो दोनों गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। ये गुप्त नवरात्रि में सारे जो गृहस्थ लोग हैं वो इनका पालन नहीं करते हैं, और अगर भी करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं। और जो बाकी 2 नवरात्रि हैं उन्हें प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। एक तो चैत्र के महीने में आता है और दूसरा ये शारदीय नवरात्रि है जो अभी चल रहा है। तो जो चैत्र के महीने में जो नवरात्रि आती है वो हिंदू नववर्ष के साथ ही शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष के चैत्र पूर्णिमा के पहले जो नवरात्रि आती है शुक्ल पक्ष में, उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। और ये जो शारदीय नवरात्रि है, ये पितृपक्ष की अमावस्या की तिथि के बाद प्रतिपदा की तिथि से शुरू होकर दशहरा तक होता है। तो ये नवरात्रि जो है इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये आश्विन माह के शुरू से ही होता है और आश्विन माह शरद ऋतु के साथ आते हैं। तो इस नवरात्रि का नाम शारदीय नवरात्रि पड़ा है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जो कि शरद ऋतु के आने की हमें आभास देते हैं, इसके साथ साथ आप सभी ने शायद देखा होगा, आप सभी ने ये माना भी होगा या आपने बहुत अच्छी तरह से जाना भी होगा कि एक घास है जो कि जिसे कहा जाता है कांस के घास का फूल। वो फूल कभी नहीं आते, वो कभी उड़ते नहीं हैं, वो कभी फूलते नहीं हैं, मगर जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है वो कांस के फूल आने लगते हैं। वही इस बात का सूचक होते हैं कि माता रानी का आगमन इस धरित्री पर होने वाला है। इस धरावक्ष को, हम सभी को पावन करने के लिए माता रानी आ रही होती है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो इसलिए हम शारदीय नवरात्रि जो हम मनाते हैं, ये नवरात्रि 9 दिनों का एक त्यौहार होता है और इसके अंत में दशहरा आता है। भक्तजनों, अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दशहरा क्या होती है। दरअसल दशहरा वो एक ऐसा त्यौहार होता है जब माता दुर्गा अपनी 10 भुजाओं के साथ शांत स्वरूप में हमें दर्शन देती हैं और पावन करती हैं। एक दैत्य था जिसका नाम महिषासुर था।
उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने लगे। उसने अमरता का वरदान मांगा, मगर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसका वध सिर्फ एक नारी के हाथों से ही होगा। इस बात को लेके महिषासुर अमर वरदान पा गया, क्योंकि उसकी अमरता पे तो अभी कोई सवाल ही नहीं उठने वाला था। नारी तो त्याग, दया, समर्पण और प्रेम की मूर्ति होती है, तो उसकी हत्या भला कोई नारी कैसे कर सकती है। तो उसने यही समझ बैठा कि उसे अमरता की प्राप्ति हो गई, और बस वो उत्पात मचाने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसकी इस तरह की जो कार्य थे वो सभी साधु संतों को, सभी मनुष्यों को, सभी पशु पक्षियों को, सभी प्राणियों को विचलित करने लगे। और उसका निधन भी तो जरूरी था, उसका संहार जरूरी था। इसलिए त्रिदेवों ने यानी ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर अपनी मिलित शक्तियों का संचार करते हुए एक सृजनात्मक सृजन करने की प्रयास की, जिसे माता दुर्गा का अवतार माना जाता है। उन्होंने माता दुर्गा की कल्पना की और तभी माता दुर्गा प्रकट हुई। जो माता दुर्गा हैं, उनकी मान्यता के अनुसार माता दुर्गा और महिषासुर का जो युद्ध है वो घमासान युद्ध पूरा 9 दिन तक चला था। 9 दिनों तक रात दिन माता दुर्गा और महिषासुर के बीच ऐसा एक युद्ध छिड़ गया था जिसका पूरा संसार गवाह बन गया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहता था और माता दुर्गा उसके साथ अपने युद्ध को भी जारी रखी थी। लेकिन अंत में महिषासुर ने एक भैंसे का रूप ले लिया और इसी स्वरूप में माता दुर्गा ने उसका संहार किया। तो भक्तजनों, हमने चारों ओर देखा है कि 10 भुजा माता के वो महिषासुर संहारिणी स्वरूप की पूजा हम दशहरा को करते हैं। दशहरा का पालन हम बुराई पर अच्छाई के विजय के स्वरूप में करते हैं, उसके प्रतीक के हिसाब से करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक और कथा भी है, जो कि प्रभु श्री राम ने भी 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना करते हुए रावण के साथ युद्ध किए थे। जब उसने सीता माता का अपहरण कर लिया था, अपनी वानर सेना के साथ वो लंका पहुंचे, रावण के साथ पूरे 9 दिनों तक युद्ध किया और दशहरा यानी विजयदशमी के दिन रावण का अंत करके उसके ऊपर प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त किया था। इसलिए दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसी कारणवशतः विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन का भी सारे भारत में बहुत सारे जगहों पर आयोजन किया जाता है। रावण के पुतले के दहन के साथ साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतलों को भी फूंका जाने का रिवाज कई जगहों पर है। गलियों में, शहरों में, गांव में, नुक्कड़ों में चारों ओर माता देवी के दशहरा के दिन और प्रभु श्री राम के विजयदशमी के दिन यानी एक ही दिन में सारी पूजाएं होने का एक रिवाज सा पड़ गया है। और जगह जगह पर मूर्ति सजते हैं, मंडप सजते हैं, हवन होता है, बहुत कुछ होता है। और हम सब भी डांडिया, गरबा और मेले के धूम के साथ ये दशहरा का पावन पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। भक्तजनों, आपने ये भी तो देखा होगा कि माता रानी का वाहन सिंह है। तो मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जो सौम्य छवि है माता की, जो शांत मूर्ति है माता की, उन्होंने सिंहों को अपना वाहन कैसे चुन लिया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे भी क्या पौराणिक कथा है कि सिंह माता का वाहन बन गया। कथा के अनुसार देवी पार्वती प्रभु भगवान शिव शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन थी। कई वर्षों तक वो तपस्या करती रही। इस कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी तो स्वीकारा, परंतु देवी पार्वती का रंग थोड़ा सांवला हो गया था। कैलाश में ऐसे ही मजाक मजाक में एक दिन शिव शंकर ने माता पार्वती को काली के नाम से संबोधित कर दिया। अब इस बात से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर माता पार्वती कैलाश छोड़ के चली जाती है और खुद को एक घोर वन में तपस्या में फिर से लीन कर देती हैं। तभी वहां एक भूखा शेर आ जाता है। जंगल से आकर वो शेर कोशिश करता है कि माता को अपना
आहार बना सके। मगर जब वो देखता है कि माता रानी तपस्या में लीन है तो वो वहाँ चुपचाप बैठा रहता है और इंतज़ार करता रहता है कि कब माता की तपस्या पूर्ण होगी और कब वो उनका भक्षण कर सकता है। तो ऐसे बहुत समय बीतने के बाद माता रानी की तपस्या से संतुष्ट होकर, देवी पार्वती की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान श्री शिवशंकर उन्हें वरदान देते हैं कि उनका ये रंग गोरा हो जाएगा। और ये वरदान पाने के बाद माता रानी जाकर गंगा में स्नान करने लगती हैं। जैसे ही पार्वती माता गंगा में स्नान करके वहाँ से उड़ती हैं, उनके शरीर से एक काली देवी बाहर आ जाती हैं। माँ पार्वती के शरीर से जो काली देवी बाहर आती हैं उनका नाम कौशिकी होता है और तभी से माता पार्वती का रंग जो कि बेहद ही गोरा, बहुत ही सुंदर उजला हो जाता है, उनका नाम गौरी हो जाता है, जिन्हें हम गौरा माता के नाम से भी जानते हैं। तभी माता की दृष्टि उस भूखे सिंह पर पड़ती है, उस शेर पर पड़ती है। वो शेर तो माता को खाना चाहता था, मगर माता की दृष्टि से वो तो उनका बच्चा ही था। अपने वात्सल्यता के चलते माता ने उस शेर को अपना वाहन ही स्वीकार कर लिया और तभी से माँ पार्वती, माँ दुर्गा शेरावाली माता के नाम से भी जानी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माता रानी की पूजा कैसे की जाए, क्या विधि विधान है जिसमें से माता का हम आवाहन कर सकें, उन्हें प्रसन्न कर सकें। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि माता रानी के पूजा के विधि विधान में एक चीज़ की बहुत आवश्यकता है, वो है अपना भक्ति समर्पण। दोस्तों, आप जैसे भी क्यों ना पूजा करें, वो तो खुद माँ है। माँ तो हमेशा प्रसन्न हो ही जाएगी, लेकिन माता को दुख तब पहुँचेगा जब आपकी भक्ति में कोई कमी होगी, आपके आचार व विचार अगर शुद्ध नहीं होंगे। तो अपने आचार और विचार की शुद्धता के साथ साथ दिल से भक्ति के साथ माता रानी की आराधना कीजिए, नवरात्रि की पूजा कीजिए और दशहरा का पालन भी कीजिए। फिर देखिए माता रानी कैसे अपनी करुणा से हम सब के जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। ऐसे ही और भी सारे पौराणिक कथाएं हम आपके सामने प्रस्तुत जरूर करेंगे, माता के स्वरूपों के भी वर्णना करेंगे। मगर फिलहाल के लिए हमें विदा दीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल से जोर से एक बार जरूर कहिए, हे शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तो भक्तजनों, फिर से हमारी जल्द मुलाकात होगी माता के सांचे दरबार में। तब तक के लिए जय माता दी।